हेलो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है विभाज्यता के नियम। ठीक है, विभाज्यता का नियम होता क्या है, विभाज्यता कितने से क्या है वो आपको आज मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कोई एक ले लिया, ठीक है, तो इसमें ये क्या हो गया अपना भाजक, जिससे भाग देते हैं वह होता है अपना भाजक। ठीक है, और जिसमें भाग देते हैं वो होता है अपना भाज्य, और जो जितना उसका आंसर होता है वो होता है अपना क्या, भागफल। क्या होता है, भागफल। और जो बचता है उसको बोलते हैं क्या, शेषफल। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आज अपन पढ़ेंगे भाज्यता का नियम। ठीक है, कुछ नियम होते हैं, जैसे दो का नियम हो गया। ठीक है, नियम कितने का, दो का, जोड़ लंबा दो। तो इसका एक सिंपल सा नियम है, मैं आपको बताऊंगा। आई होप कि बहुत ही कम लोगों ने इस नियम को फॉलो किया होगा और बहुत ही सिंपल तरीके से इस चीज को बताया जाएगा। जो कोई एक बार देख लेगा वह 100% भाज्यता का नियम सीख जाएगा, 110%। दो का नियम कहता है कि अंतिम कितने अंक, अंतिम एक अंक। दो का मतलब क्या है कि अंतिम अंक है। देख लो, अंतिम अंक क्या होना चाहिए, अंतिम अंक दो से कट जाना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखो, अंतिम दो अंक, ठीक है, चाहे कोई भी संख्या ले लो। मैं आपको 3-4 संख्याएं देता हूं एग्जाम्पल में। 14, 1,47,253। ये हो गया अपना फर्स्ट एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल भी देख लो कि 15, 38, 88, 58 देख लो। तीसरा भी देख लो, 24, 76, 60। ठीक है, तो मैंने क्या बोला है कि अंतिम अंक, कौन सा अंक, अंतिम अंक दो से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। अगर अंतिम अंक दो से पूर्णतः डिवाइड हो गया, कट गया, तो वह संख्या क्या होगी तुम्हारी, पूर्णतः दो से विभाजित होगी। देखो, अंतिम अंक इसमें क्या है, 3। अगर अपन इसमें 2 का भाग देते हैं तो इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा तुम्हारा, शेषफल कितना बचेगा, 1। यानी कि मैंने जो बताया है कि अंतिम अंक पूर्णतः कटना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का कोई शेषफल नहीं बचना चाहिए। तो जो अपनी ये संख्या है 14,07,253, जो अपनी संख्या है, यह संख्या क्या है, पूर्णतः इसमें 2 का नियम नहीं लगता है। ठीक है, यह पूर्णतः 2 से डिवाइड नहीं है। तो ये जो संख्या है वो 2 से डिवाइड नहीं है। ठीक है, अगली संख्या आई, अपन को अंतिम अंक से मतलब, किससे मतलब है, अंतिम अंक। अंतिम अंक क्या है, 2, काट दिया 4 से कट गया, तो इस यह अंतिम अंक क्या है, पूर्णतः 2 से डिवाइड है, तो इसमें 2 का नियम लग जाएगा। यानी यह पूरी की पूरी संख्या 2 से डिवाइड होगी। इसी प्रकार से 0 आ गया आपका, तो 0 जहां पे आता है तो 0
में फिर क्या करते हैं अपन, दो संख्याएं जोड़ लेती हैं, ठीक है। या जीरो का मतलब किससे होता है, 10 से, ठीक है। जीरो का मतलब कितना होता है, 10 से। 2 से काट लो, यह संख्या भी पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, अपनी 2 से डिवाइड हो जाएगी। यानी कि अगर अंतिम अंक अपना क्या हो गया, 2 से डिवाइड हो गया, तो वह पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 2 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं 4 का नियम, ठीक है। किसका नियम, 4 का नियम। तो 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, तो लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या कहता है कि अंतिम दो अंक, अंतिम 2 अंक 4 से क्या होने चाहिए, डिवाइड होने चाहिए। डिवाइड यानी कि कट जाने चाहिए, ठीक है। अंतिम 2 अंक 2 से डिवाइड हो जाने चाहिए। इसका भी एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल है 52,03,482। और देख लो, दूसरा देख लेते हैं 79,08,492। तीसरा देखना हो तो तीसरा भी आप देख सकते हैं, बशर्ते वो चीज कैमरा में आ रही हो। 56,02,312। अब इसमें अपन को, अगर इसमें अपने अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड होते हैं, तो वह संख्या क्या है अपनी, पूर्णतः 2 से, वो 4 से डिवाइड है। अब 2 अंक काट के देखते हैं 4 से, 4 दूनी 8 कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 बचेगा, तो यह संख्या क्या होगी आपकी, 4 से डिवाइड पूर्णतः नहीं होगी। यह संख्या पूरी तरीके से 4 से डिवाइड नहीं होगी। उसी प्रकार से अपन देखते हैं, इसमें 4 का भाग दिया, 4 दूनी 8, रिमाइंडर बचा 1, और यहाँ हो गया 12, 4 3 12, यह संख्या पूरी तरीके से कट जाएगी। तो यह पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 4 से कट जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि स्पीड बढ़ाने के लिए इतनी बड़ी संख्या दी गई है, इतनी बड़ी संख्या में अपन को देखना है कि यह संख्या क्या है, पूर्णतः 2 से डिवाइड है या नहीं है। अगर है तो उसको मैंने बताया ना कि अगर 2 से भाग देने की बात कर रहा है, तो 2 से भाग देंगे अपन, तो लास्ट यानी कि जो अंतिम अंक है उसका, वो 2 से डिवाइड होना चाहिए। और अगर 4 का नियम पूछ रहा है या 4 से भाग देने की बात कर रहा है, तो देख लीजिए आप अंतिम 2 अंक, लास्ट के जो 2 अंक हैं, उसमें आप दे दीजिए भाग किसका, 4 का। उसी प्रकार से ये भी देख लीजिए, 4 का भाग दिया, 4 दिया 12, पूरी तरीके से कट जाएगी संख्या। तो यह संख्या भी क्या होगी आपकी, 4 से पूर्णतः डिवाइड होगी, ठीक है। उसी प्रकार से मैं 8 का नियम बताता हूं, ठीक है। 8 का नियम ऑफ 8। तो अपन 8 का क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर, वो 2 की पावर 3 बराबर 8 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का गुण मतलब क्या होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इसमें क्या किया गया है, 8 आ गया, 2 की पावर 3, यानी कि अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड हो जाने चाहिए।
अगर अंतिम 3 अंक 8 से कट जाएंगे तो वह पूरी की पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल हो गया 83,04,424। दूसरा देख लीजिए 52,98,024। सी नंबर पे जो अगला है वो देख लीजिए 72,43,812। ठीक है, इसमें देख लीजिए आप अंतिम 3 अंक की बात कर रहा है तो अंतिम 3 अंक देख लीजिए इसमें। अब इसमें काटेंगे अपन कितने, अंतिम 3 अंक। अगर अंतिम 3 अंक डिवाइड 8 से हो जाते हैं तो वह संख्या पूर्णतः 8 से डिवाइड होगी। देखिए 8 पंची 40, बचा कितना 2, 8 तिया 24। यह संख्या पूरी पूरी कट रही है कि नहीं? 3 अंक कटने का मतलब है कि वह पूरी की पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। उसी प्रकार से आप अंतिम 3 अंक इसके भी देख लीजिए। ठीक है, इसके देखते हैं तो क्या हो जाएगा 8 तिया 24, ये भी आपका कितना हो जाएगा, कट जाएगा। इसमें देख लीजिए 8 एकम 8 कट जाएगा, 8 दूनी 16 होता है, 12 नहीं कटेगा, तो ये संख्या आपकी 8 से डिवाइड नहीं होगी। ये दो संख्याएं हैं जो पूर्णतः 8 से डिवाइड हो सकती हैं। ठीक है, अगला नियम देखिए। ठीक है, आप देखिए आप 16 का नियम। आप 16 को अपन 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं। इसका नियम देखें, अंतिम 4 अंक, अंतिम 4 अंक 16 से क्या होने चाहिए, 16 से डिवाइड होने चाहिए। अंतिम 4 अंक 16 से डिवाइड होने चाहिए। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं 83,04,424। ठीक है, ये हो गया पहला। अब देखिए आप दूसरा कि 52,98,004, वही संख्याएं हैं। सी नंबर में भी आप वही ए ही लिख लीजिए, लिखना हो तो। ठीक है, अगली संख्या देख लीजिए, डी में देख लीजिए 64,720, तो 6,40,720। ठीक है, अब इसमें मैंने बताया है कि अंतिम अंक कितने होने चाहिए। अंतिम 4 अंक यहाँ से लेके यहाँ तक 16 से डिवाइड होने चाहिए। 16 से आप भाग दे के देख लीजिए, 16 दूनी 32, 16 तीन 48 हो जाता है ज़्यादा। यहाँ पर भाग दे के देख लीजिए। ठीक है, 44, 64 वो 24 का भाग 16 से देंगे। ठीक है, 16 दूनी 32, 16 तीन 48 ज़्यादा होता है, 2 बार जाएगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा। यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 21 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर आप भाग देते हैं 16 का पूरी तरीका से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे रिमाइंडर आपका बचेगा 121 हो जाएगा। इसके बाद में आप देते हैं तो जो हो जाएगा, इसके बाद आप इसमें भाग देते हैं तो ये इसका रिमाइंडर बच जाएगा। इसका रिमाइंडर अगर बचता है तो यह संख्या क्या होती है, 16 से पूर्णतः डिवाइड नहीं होगी। अब इस 4 अंक जो बचे हैं इसका देख लीजिए, 16 पंचे 80 होता है, ये तो कट जाएगा, लेकिन 16 दूनी 32 होगा, ज़्यादा हो जाएगा 16, इसमें भी रिमाइंडर बचेगा। अगर रिमाइंडर बचता है तो यह संख्या भी आपकी क्या होगी, 16 से डिवाइड नहीं होगी। इसमें भी आप अंतिम 4 अंक है जो बताया है, 4 अंक को देखिए, 16 दूनी 32 होता है, 32 यहाँ कटेगा, यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा आपका कितना 6, 16 38 हो जाएगा। यह भी आपकी संख्या क्या होगी, यह भी आपकी संख्या
16 से डिवाइड नहीं होगी। आप देखिए यहाँ से देते हैं 16 का भाग, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 कुछ ये संख्या पूरी तरीके से आपकी क्या हो जाएगी, यह संख्या आपकी पूर्णतः 16 से डिवाइड हो जाएगी। अगला भाग, अगला देख लिया, ठीक है, 16 हो गया। अब जो मैं कुछ नियम बताऊंगा, अब ये हो गया अपने कितने का नियम हो गया, 2 का नियम हो गया, 4 का भी नियम हो गया और 8 का भी नियम हो गया और अपना 16 का भी नियम हो गया। अब कुछ नियम होते हैं 3, ठीक है, क्या हो जाएगा 3 का नियम क्या कहता है, अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग किससे, अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। और 9 का भी यही कहता है, 9 का नियम भी यही कहता है कि अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। इनके दोनों के रूल्स सेम टू सेम एक से ही होते हैं, ठीक है, ठीक है। पहला है 51,31,268, ठीक है। दूसरा आ गया 48,936, ठीक है। और तीसरा हो गया 91,82,736। यहाँ पे एक लाइन इस तरीके से खींच लीजिए, एक लाइन इस तरीके से खींच लीजिए। तो इसमें आप एक साइड 3 का नियम हो गया, एक साइड 9 का नियम, क्योंकि दोनों को एक साथ समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। दोनों का योग अपन योग करेंगे और फिर देखेंगे कि संख्या कट रही है कि नहीं कट रही है। जैसे 5 हो गया, 5 4 9 हो गया, 9 1 10 3 13 हो गया, 13 और 2 15 हो गया, 15 और 5 20 21 हो गया, 21 और 8 हो गया कितना 29, ठीक है। तो अब 29 हो गया। तो अब देखिए 29 में 3 का कहा है कि अंकों का योग कीजिए। पहले तो अंकों का योग कर लीजिए, जोड़ेंगे अपन तो 9 5 4 9 1 10 3 13 5 15 और 15 6 21 21 और 8 कितना हो जाएगा 29। अब 29 में 3 का भाग दे दीजिए, 3 का भाग देते हैं तो 3 7 21 3 8 24 3 9 27, ठीक है। तो कितना आ गया 3 9 27 आ गया। रिमाइंडर इसका बच रहा है कितना 2। तो मैंने बताया है कि जिस संख्या का रिमाइंडर बचता है, जिस भी संख्या में रिमाइंडर है, इसका मतलब है कि वह संख्या क्या होगी डिवाइड नहीं होगी। तो यह वाली जो संख्या है वह किससे 3 से डिवाइड नहीं होगी। यहाँ पर कट का निशान लगा दो। योग तो 29 ही है। अब 29 का 9 में दीजिए, 29 में 9 का भाग देंगे तो 9 दूनी 18 9 30 27 आप देंगे तो जो संख्या 9 से 3 से डिवाइड हो गई 9 से हो जाएगी। देखिए यहाँ पे क्या है 9 30 27, इसका भी रिमाइंडर कितना बचता है 2। तो यह संख्या भी आपकी 3 से डिवाइड नहीं होगी। अगला जो नियम बता रहा हूं मैं वो बता रहा हूं कि मैंने बताया ना कि योग कीजिए, संख्याओं का योग करना है। सबसे पहले तो 8 2 10 2 12, ठीक है, 12 हो गया, 12 और 8 हो गया कितना 20 1 21 21 3 24 और 24 और 6 30। अब देखिए 30 में कितने का देंगे अपन 3 का। तो ये तो डिवाइड हो गया 10 3 30, तो इसका कट गया तो यह इसमें कोई रिमाइंडर नहीं, यानी कि जो 48,936 संख्या है वह 3 से पूर्णतः डिवाइड है। यह संख्या किससे डिवाइड है
3 से डिवाइड है। योग कीजिए और फिर जोड़ दीजिए। आप 30 योग तो 30 ही आया, 9 का करके देख लीजिए। 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 तो कुछ 30 ज्यादा हो जाता है, 9 तिया 27, रिमाइंडर कितना बचे यहाँ पे 7, यानी रिमाइंडर बचा तो वह संख्या क्या है, डिवाइड नहीं है। तो यह संख्या 9 से डिवाइड नहीं है लेकिन 3 से पूर्णतः डिवाइड है। अगला देखिए, इसका योग कीजिए। 8 वो 9 1 10 8 18, 18 और 2 20, 20 और 7 27, 27 और 3 30 और 6 36। ठीक है, अब 36 भागे 3 कर दीजिए तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, 12 तिया 36। तो यह संख्या 3 से तो पूर्णतः डिवाइड है, 3 से पूर्णतः डिवाइड है। अब 9 से भी कर लीजिए, 36 गुणे 9, 36 भागे 9 करेंगे, 9 दूनी 18, 9 तीस 27 और 9 चौको 36, यानी कि यह संख्या 9 से भी पूर्णतः डिवाइड होगी। ठीक है, यह संख्या 9 से भी पूर्णतः डिवाइड होगी। ठीक है, ठीक है। अब 5 का नियम क्या कहता है, किसका हो गया, 2 3 4, 5 बचा है और 6 बचा है, बाकी तो सभी बचे हैं। ठीक है, लेकिन 5 का नियम है और एक सिंपल था जो मैं बता देता हूं कि 5 का नियम कहता है ठीक है, पांच का नियम कहता है कि अंतिम अंक जो है, अंतिम अंक या तो 0 हो या 5 हो, तब ही 5 से डिवाइड हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। क्योंकि अंतिम अंक 5 होगा तभी जाके डिवाइड होगा। ठीक है, या 0 होगा तब जाके डिवाइड होगा। क्योंकि 5 के अगर अपन 5 का पहाड़ी पढ़ते हैं तो 5 में क्या है, तो 5 आएगा या 10 आएगा, मतलब 0 आएगा। 5 दूना 10, 0 आ गया, और 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो इसके अनुसार 5 का नियम कहता है कि या तो अंतिम अंक 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तब जाके 5 का नियम अप्लाई हो सकता है। ठीक है, अगर इसका भी एग्जाम्पल है तो कुछ भी एग्जाम्पल लिख सकते हो आप। ठीक है, 12 15 5 220, अंतिम अंक 0 है तो इस डिवाइड हो जाएगा, 5 चौके 20 डिवाइड हो गया, 4 से, तो यह संख्या डिवाइड हो जाएगी। बस डिवाइड कब नहीं होगी, जब संख्या के अंत में कुछ अलग हो। 6 हो गया तो अभी डिवाइड नहीं होगी, 5 का रूल यहाँ पे नहीं चलेगा। समझ में आ रही बात? यानी कहने का मतलब है कि 5 का नियम कहता है, क्या कहता है, 5 का नियम कहता है कि यदि संख्या के अंत में 0 है और 5 है, तब जाके 5 से विभाजित हो सकती है, अदरवाइज कोई भी संख्या 5 से डिवाइड नहीं हो सकती है। ठीक है, अब देखते हैं अपन 11 का नियम। क्या देखेंगे, 11 का नियम। ग्यारह का नियम कहता है, क्या कहता है कि 11 का नियम कहता है या तो संख्या का योग 0 होना चाहिए लास्ट में, या फिर स्वयं 11 ही होना चाहिए। ठीक है, अगर 11 है तो वह संख्या 11 से डिवाइड हो सकती है, या 0 है तब वह संख्या 11 से डिवाइड हो सकती है, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है,
विभाज्यता का नियम 11 बराबर, इसका मतलब होता है कि सम स्थान पर, ठीक है, सम स्थान पर अंकों का योग, क्या, अंकों का योग और विषम स्थानों पर विषम स्थानों पर अंकों का योग, अंकों का योग, ठीक है, क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अगर सम पे और विषम पे 0 है तब भागवार संख्या क्या होगी, 11 से डिवाइड होगी, नहीं तो वह संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए आप, 98 01 23 और 87 और 72। अब यह है अपना दिया गया है एक। अब दूसरा एग्जांपल भी अपन लिख लेते हैं, 54 के बाद हो गया 38, 54 38 29 113। अब सम स्थान तथा विषम स्थानों पर क्या किया जाता है, सम स्थान तथा विषम स्थानों को घटाकर जो संख्या अपनी बचती है वह संख्या 11 से डिवाइड होनी चाहिए। यानी कि अगर सम और विषम स्थानों को घटाया जाए और अपना आंसर 0 आ जाए तो वह संख्या किससे होगी, 11 से विभाजित होगी। देखिए पहले देखेंगे अपन किससे, विषम से, या विषम देख लो या सम देख लो, कोई भी एक संख्या देख सकते हैं। पहला हो गया एक, क्या है अपना विषम 9, 9 में फिर आ गया 0, ठीक है। फिर यहां से चले आगे कितना हो गया 12, 12 से आगे चले 7 और जोड़े 19, ठीक है। और आगे चले तो कितना हो गया 2 है और जोड़े तो हो गया कितना 21। यानी विषम स्थान कितने हैं 21, और माइनस में कर दो, अब सम स्थान जोड़ो, 2 है सम, 2 4 नहीं 2 1 है, 2 और 1 वो 8 और 1 9, 9 3 12, 12 और 7 19, 19 और 2 21। यानी कि 21 माइनस 21 इक्वल टू कितना हो गया अपना, माइनस किया तो 0 आ गया। और नियम भी यही कहता है कि अगर संख्या का योग लिखा है कि सम स्थान पर अंकों का योग माइनस किया जाएगा और विषम स्थानों पर अंकों का योग अगर 0 आता है तो वह संख्या 11 से डिवाइड होगी, नहीं तो कोई भी संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। अगला देखिए, अब दूसरी संख्या दी गई है 5 विषम, 5 हो गया, 3 5 3 8 हो गया, 8 और 2 10 हो गया, 10 और 1 11, कितना हो गया 11। अब इसमें देखिए 4 और 8 कितना हो गया 12 हो गया, 12 और 9 कितना हो गया 12 और 9 21 हो गया। क्या हो गया, यहाँ से जे हो गया, यहाँ से जे हो गया, यहाँ से जे होना, जे हो गया, अभी और ऐड होगा इसमें विषम संख्याओं का योग। पहले विषम देख लो, विषम क्या कह रहा है, विषम बोल रहा है पहले 5 और 3 जोड़ो तो 5 + 3 = 8 हो गया, 8 में प्लस करो
यहाँ से चलिए 2 और जोड़ दिया तो 10 हो गया, 10 में प्लस करो, 1 जोड़ दिया तो 11 हो जाएगा, 11 में 1 और 3 जो जोड़ दो तो 14 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो किसका ये तो हो गया विषम। अब सम भी देख लो, सम संख्या देखो, अब 4 हो गया, 4 प्लस 8 कितना हो गया, 12 हो गया। 12 में यहाँ से यहाँ तक हो गया, यहाँ से चलेंगे यहाँ 9 तक, 12 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा अपना कितना, 21। अब 21 में फिर से आगे बढ़ते हैं अपन, एक और प्लस में एक और जोड़िए, 22 हो गया। यानी कि अब 22 माइनस 14 करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। 8 बचेगा, तो 8 बचा। अब वह संख्या जिसका सम अंक और विषम अंक जो माइनस करने पर अगर 0 नहीं आता है तो वह संख्या क्या है, 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, तो यह संख्या नहीं है। ठीक है, अगला नियम देखिए, विभाज्यता का नियम 7। 7 क्या कहता है, 7 कहता है कि इसमें भी सेम ही स्थिति है। क्या है, सेम ही है। पहले इसमें करना क्या है, 3-3 अंकों का ग्रुप बनाना है। 3-3 अंकों को क्या करना है, ग्रुप बनाना है। और ग्रुप में पहला माइनस फिर प्लस फिर माइनस करके प्लस की संख्या को प्लस में जोड़ देना है और माइनस की संख्या को माइनस में जोड़ना है और दोनों को क्या कर देना है, घटा देना है। जो संख्या बचती है वह अगर तुम्हारी 7 से डिवाइड होती है तो वह संख्या क्या है, फिर तुम्हारी पूर्णतः 7 से डिवाइड मानी जाएगी। यही रूल कहता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देता हूं इसका, 45 38 994 47। देखो अब इसमें 3-3 का योग बनाना है। कितने कितने का योग बनाना है, 3-3 का योग बनाना है। तो 3 और 3 यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे देख लीजिए, प्लस माइनस और प्लस, यानी जो 4 बचा है वह भी तुम्हारा क्या होगा, प्लस होगा। प्लस माइनस प्लस। अब इसमें करना क्या है, इन संख्याओं को क्या करेंगे, प्लस प्लस वाली संख्या को अपन ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसको ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा अपना, 7 3 10 11 3 1 4 और 1 5 951 माइनस 538। ठीक है, माइनस 538। अब इसमें से आप घटाइए। ठीक है, 11 में से अगर आप 8 घटाते हैं तो कितना बचता है, 11 में से अगर आप 8 घटाते हैं तो बचेगा आपका 3। 4 में से 1 गया तो हो जाएगा, 4 में से 3 गया तो आ जाएगा आपका 1 और 9 में से 5 गया तो आ जाएगा आपका 4। यानी आंसर कितना आया, 413। अब 413 में आप 7 का भाग दे दीजिए। अगर संख्या पूर्णतः कटती है तो क्या है, वह इसमें 11 का नियम लगेगा, वो 7 का नियम। 7 42 7 पना 35 होता है, 5 बार कटेगा। ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर आ गया तुम्हारा 6 9 9 18 7 नाम कितना होता है, 63। 6 बचा है ना यहाँ पे, तो 63 हो जाएगा। तो 63 में 9 बार में कट जाएगा। यानी कि जो आपका 7 में भाग दिया आपने तो पूर्णतः भाग किससे गया है, 59 से पूर्णतः भाग फला गया। यानी कि जो यह संख्या दी गई है अपनी 45,38,947, यह संख्या पूर्णतः 7 से डिवाइड है। यही होता है भाज्यता का नियम। ठीक है, अब कल जो अपन पढ़ेंगे
उसमें अपन इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चन हल करेंगे कि क्या इसका नियम होता है, क्या इसका नियम नहीं होता है, इसमें कौन सा नियम लगेगा, और ये सभी चीज़ें कल आप पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि आज जो नियम थे वो नियम सारे के सारे हो चुके हैं, बचे हुए जो नियम हैं कल आपको सीधा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराई जाएगी, ठीक है। जय हिंद।